जनरल अपने वफादार सिपाहियों के साथ सीनियर कमांडर के ठिकाने पर पहुंचती है। सीनियर कमांडर लहूलुहान और बेहोश पड़ा है। जनरल उसे तुरंत उठाकर अपनी सीक्रेट लैबोरेटरी में लाती है। कमांडर की सांसें उखड़ रही हैं, हालत बेहद नाजुक है। अचानक वह तड़पकर होश में आता है। वह कांपती आवाज में कहता है, मैं मिशन में नाकाम हो गया जनरल। वह खुलासा करता है कि बाकी कमांडरों को शैतान ने अपनी डरावनी कैद में डाल दिया है और वह उन्हें बचा नहीं सका। यह बोलते ही कमांडर की आंखें पलट जाती हैं और वह फिर से गहरी बेहोशी में चला जाता है। एक तरफ जनरल बिना वक्त गंवाए सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी कैद खाने की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ लैबोरेटरी में डॉक्टर सीनियर कमांडर की जान बचाने के लिए उसे एक बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित डेंजरस इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगते ही कमांडर के हलक से एक भयानक चीख निकलती है। उसका शरीर कांपता है और चमत्कारिक रूप से वह ठीक हो जाता है। जनरल उस रहस्यमयी कैद खाने में दाखिल होती है जहां बाकी कमांडर बंद है। वहां कमांडर भेड़िया वियरवुल्फ कमांडर सलाखों के पीछे से जनरल को देख चिल्लाता है, यहाँ फायर करो। जनरल के फायर करते ही बिजली की वो जानलेवा दीवार गायब हो जाती है। सारे कमांडर आजाद हो जाते हैं। उधर सस्पेंस तब बढ़ता है जब शैतान अचानक डॉक्टर की लैबोरेटरी में प्रकट होता है। उसकी आवाज गूंजती है, मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देने आया हूँ डॉक्टर। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाता, शैतान अपनी उंगलियों से बिजली की विनाशकारी तरंगें छोड़ता है। पूरी लैबोरेटरी धमाकों से दहल उठती है और डॉक्टर मलबे में दबकर दम तोड़ देता है। जनरल और आजाद हुए सभी कमांडर एक गुप्त बंकर में इकट्ठा होते हैं। माहौल गंभीर है। वे शैतान को मिटाने का एक आखिरी और घातक मास्टर प्लान बनाते हैं। आपसी मशवरे के बाद तय होता है कि शैतान से सीधे लड़ने से पहले उन्हें अपने खास हाईटेक हथियार तैयार करने होंगे और तब तक शैतान का ध्यान भटकाकर उलझाकर रखना होगा। जनरल तुरंत सीक्रेट हथियार बनवाने का काम शुरू कर देती है। शैतान को उलझाने के लिए वह आसमान में लड़ाकू विमानों फाइटर जेट्स की एक पूरी फौज रवाना कर देती है। शैतान आसमान में विमानों को आते देखता है और अपनी शैतानी मशीनों को एक्टिवेट कर देता है। मशीनों से मिसाइलें और रॉकेट बरसने लगते हैं। आसमान आग के शोलों में बदल जाता है। सारे फाइटर जेट्स हवा में ही राख हो जाते हैं सिवाय एक के। वो आखिरी जलता हुआ विमान शैतान की एक रहस्यमयी बिजली वाली बिल्डिंग से टकराता है और बहुत दूर जाकर क्रैश हो जाता है। बंकर के अंदर वक्त आ गया है। जनरल ने कमांडरों के विनाशकारी हथियार तैयार कर लिए। कमांडर भेड़िया अपने नए फायरिंग हथियार को लोड करता है और पहला ट्रिगर दबाकर टेस्ट करता है। तलवारी स्वॉर्ड्समैन अपना बुलेट प्रूफ सेफ्टी सूट पहनकर तैयार होता है। सीनियर कमांडर भी अपना हाईटेक कवच पहनता है। उसके पास अब एक इलेक्ट्रिक पावरफुल वायर, बिजली की घातक तार। लड़की विंड वॉरियर अपना सूट पहनती है और हाथ हिलाकर अपने छिपे हुए हथियारों को एक्टिवेट शो करती है। हथियारों का लाइव टेस्ट शुरू होता है। तलवारी अपनी चमचमाती तलवारें निकालता है। सीनियर कमांडर जैसे ही अपने नए हथियार का पहला वार करता है, वो हथियार बैकफायर करके खुद उसी को आकर लगता है। तनाव बढ़ जाता है। अचानक कमांडर भेड़िया घुर्राता है और एक खूंखार भेड़िए के रूप में बदल जाता है। तलवारी पलक झपकते ही इतनी तेज रफ्तार से दौड़ता है कि हवा चीरते हुए सामने खड़े पुतलों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो रहस्यमयी लड़की अपना टेस्ट करने के लिए अचानक अपने ही सिपाहियों पर हमला करती है। उनके साथ मार्शल आर्ट फाइट करती है और पलक झपकते ही हवा में गायब इनविजिबल हो जाती है। सीनियर कमांडर हार नहीं मानता। वह दोबारा फोकस करता है, अपनी पावरफुल वायर घुमाता है और एक एक करके सारे पुतलों को धूल चटा देता है। अगले ही सेकंड वो एक ऐसा जोरदार झटका देता है कि सामने खड़े 10 पुतले एक साथ कटकर बिखर जाते हैं। भेड़िया कमांडर अपनी भारी मशीन गन निकालकर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करता है। गायब हुई लड़की अचानक सामने प्रकट होती है, सिपाहियों के वार को रोकती है और अपनी आस्तीन से 2 जहरीले खंजर निकालकर पुतलों के सीने में उतार देती है। सीनियर कमांडर अपनी बिजली की तार को पूरी ताकत से खींचकर तान देता है। तलवारी चीते की रफ्तार से उस तनी हुई तार के ऊपर दौड़ता है और हवा में उछलकर मुख्य डमी पर ऐसा खौफनाक अटैक करता है कि उसे बीच से चीर कर रख देता है। इन हथियारों की यह खतरनाक और कामयाब तबाही देखकर जनरल की आंखों में चमक आ जाती है। वह बेहद खुश और संतुष्ट होती है। अब शैतान की मौत तय है।